जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उस चिड़िया का अपना कोई पक्का घर नहीं था। वो एक पेड़ की डाल पर टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। जब टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जाती, उसे अपने बच्चों का डर बना रहता था। वो हमेशा एक बात ही सोचती रहती थी, हे ऊपर वाले, मुझे बस यही डर रहता है कि कहीं कोई शिकारी मेरे बच्चों को मार न डाले। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी कालू कोई के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। मेरा बेटा गोलू बहुत मुश्किल से अभी सोया है। अगर आप बुरा ना माने तो। जल्दी बोलो, क्या काम है? इधर उधर की बातें मत घुमाओ। कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप कृपा करके मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख ले। मैं शाम को लौटूंगी तो अपने बच्चों को ले जाऊंगी। आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। ठीक है, छोड़ दो अपने बच्चों को मेरे घर पर, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए भी भोजन लाना होगा। हाँ कालू भैया, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को कालू कोई के घर छोड़कर भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर लौटती है तो वो सबसे पहले कालू कोई के घर जाती है। चलो बच्चों, घर चलो, मैं भोजन लेकर आ गई। अरे कालू भैया, मेरे बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया ना? टुनटुनी चिड़िया, सारा दिन घर में तुम्हारे बच्चे उछल कूद करते रहे। तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हैं। इन्हें तुम कल से मेरे घर पर छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रखूंगा इन्हें अपने घर में। नाक में दम कर दिया इन्होंने मेरे। गोलू पिंकी, मैंने आप दोनों को मना किया था ना, कहा था ना शैतानी मत करना, लेकिन तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं मानते? बेटा चलो जल्दी से कालू अंकल से माफी मांगो। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में नहीं गई, क्योंकि जंगल में ठंड बहुत ही पड़ रही थी। बर्फ भी गिर रही थी। टुनटुनी के बच्चे और खुद टुनटुनी चिड़िया भी ठंड से कांप रही थी। मम्मा, मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, मम्मा, कुछ करो मम्मा। बहुत ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है मम्मा। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अपने बच्चों को लेकर कालू भैया ने भी मना कर दिया है, मैं कहाँ जाऊं? तभी गोलू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे मम्मा, देखिए पिंकी को बुखार है। अरे हाँ, पिंकी को तो तेज बुखार है। गोलू, तू अपनी बहन का ध्यान रखना। मैं अभी बुलबुल आंटी से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दवा लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घोंसले में लौटती है। पिंकी बेटा, उठो पिंकी बेटा, मैं दवा लेकर आ गई। ये दवा खा लो, तुम्हारा बुखार बहुत ही जल्द उतर जाएगा। पिंकी, मेरी बच्ची, तू जवाब क्यों नहीं देती? क्या हुआ तुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया? मेरी पिंकी बेटी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? तभी वहाँ से गुजर रही चील ने उसे रोते हुए देखा और उसके पास आई। टुनटुनी चिड़िया, सब्र रखो। इस भयंकर ठंड में खुले आसमान के नीचे रहोगे तो यही होगा। ऐसे ही ठंड में मेरा भी बच्चा इसी तरह ठंड में मर गया था, फिर मैंने अपना घर बनाया। तुम भी अपना एक घर बना लो। देखो चिड़िया, तुमने एक बच्चा तो खो दिया, कम से कम अपने बेटे को तो इस ठंड से बचा लो। कहाँ जाऊँ बहन जी, कोई मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं। इतनी ठंड में मैं घर भी नहीं बना सकती। हाय मेरी बच्ची मर गई मेरी आंखों के सामने, और मैं बचा भी नहीं सकी अपने बच्चे को। मैं कैसी बदकिस्मत माँ हूँ, लानत है मुझ पर। टुनटुनी चिड़िया, अब रोने से कोई फायदा नहीं, चलो मेरे साथ। मैंने जंगल में एक सेब का घर देखा है, तुम उस सेब के घर में अपने बेटे के साथ आराम से रह सकती हो। वो चील टुनटुनी और उसके बेटे को लेकर उस सेब के घर के पास आती है। फिर टुनटुनी
में आराम से सेब के बने घर में रहने लगी। चील उन्हें वहाँ छोड़कर अपने घर लौट आती है। सुनहरी मछली ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बना दिया। टुनटुनी सुंदर वन में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी बहुत सीधी थी। उसके सीधेपन का सभी पक्षी फायदा उठाया करते थे और पीठ पीछे उसे बेवकूफ, बुद्धू और नासमझ जैसे टाइटल दिया करते थे। एक दिन कालू कौवा उसके घर आया। टुनटुनी, तुम बहुत सीधी और दयालु चिड़िया हो, वरना तो जंगल में कोई पक्षी ऐसा नहीं है कि उससे मदद की कोई उम्मीद भी की जा सके। क्या बात है, तुम्हें क्या मदद चाहिए? दरअसल मेरी घर की हालत बहुत खराब है। मेरे घर की छत बरसात में टपकती ही रहती है। क्या मैं बरसात के मौसम में तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम इस बरसात में मेरे घर रुक जाओ, फिर बरसात बीत जाने के बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत कर लेंगे। ठीक है टुनटुनी, अभी जाकर अपना सामान ले आता हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 5 into 5 कितने होते हैं। कालू उसी दिन घर में शिफ्ट हो गया। कालू बहुत ही आलसी कौवा था। वो कोई काम नहीं करता था, वो बस खाता और सोता है। टुनटुनी ने सोचा, चलो कुछ दिनों के मेहमान से क्या काम करवाना। वो स्वयं उसके सारे काम कर दिया करती थी। एक दिन टुनटुनी नदी के किनारे दाना ढूंढने गई तो उसे किसी की पुकारने की आवाज सुनाई दी। कोई है? कृपया मेरी मदद करो। टुनटुनी ने सुना तो आवाज की दिशा में गई। उसने देखा कि छोटे से गड्ढे में एक सुनहरी मछली फंसी हुई है। शायद नदी की नहर के साथ बहकर गड्ढे में फंस गई होगी। टुनटुनी उसे सावधानी से उठाकर नदी के पानी में छोड़ दिया। वाह टुनटुनी, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अरे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम तो रोज यहाँ दाना चुगने आती हो और मैं रोज यहाँ ठंडी हवा खाने आती हूँ। मैं तो तुम्हें रोज देखती थी। तुम्हारे साथी पक्षियों के मुंह से तुम्हारा नाम भी सुना था, पर तुम मुझे नहीं जानती। मेरा नाम सुनहरी मछली है। ओह, तो ये बात है। सुनहरी मछली, तुम तो बहुत सुंदर और प्यारी हो। तुम्हारा रूप तुम्हारे नाम की तरह सुनहरा है। तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। धन्यवाद। क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? हाँ, वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। सभी पक्षियों को लगता है कि मैं बुद्धू हूँ और मुझ में आजकल के जमाने के अनुसार चतुराई नहीं है, तो इसलिए वो सब मुझसे मतलब से बात करते हैं, वरना पीठ पीछे मुझे बुद्धू बोलकर मेरा मजाक बनाते हैं। तुम ये बात जानते हुए फिर भी तुम उनकी सहायता करती हो, पर क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि हर पक्षी अलग होता है और सब में कुछ न कुछ खास होता है। अब अगर मैं उन जैसी बन गई तो फिर मैं टुनटुनी नहीं बन पाऊंगी, इसलिए मैं अपने आप को किसी के कहने पर बदल नहीं सकती। वाह टुनटुनी वाह, मैं तुम्हारी फैन बन गई। ये हर जीव जंतु की अपनी विशेषताएं होती हैं और उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा होना चाहिए। कुछ दिन के बाद टुनटुनी को जब भी समय मिलता वो नदी किनारे सुनहरी मछली को आवाज लगाती और सुनहरी मछली वहाँ तुरंत आ जाती। बरसात के दिनों में टुनटुनी सुनहरी मछली से मिलने कम ही जा पाती थी। कुछ समय बाद बरसात का मौसम बीत गया तो एक दिन कालू के पास गई। कालू भाई, बारिश का मौसम समाप्त हो चुका है। चलो अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला फिर से बनाते हैं ताकि तुम उसमें रह सको। क्यों? मैं क्यों बनाऊं घोंसला? तुम अपने लिए घोंसला खुद बनाओ और आज से ये मेरा घर है और खाली कर दो इसे। तुम्हारा घर? ये क्या कह रही हो? ये तो मेरा घर है। देखो टुनटुनी, अब ये मेरा घर है तो मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और तुम यहाँ अब और नहीं रह सकती। तुम पर तरस खाकर मैंने बरसात में तुम्हें यहाँ रहने दिया, अब तुम्हें जाना होगा। कालू को वो धक्के मारकर टुनटुनी को घर से निकाल देता है। कई पक्षी शोर सुनकर अपने घरों से निकल आए। अरे कालू, क्या कर रहे हो? टुनटुनी को उसके ही घर से धक्के देकर क्यों निकाल रहे हो? क्या बताऊं तोताराम, इसने अपना घर मुझे बेच दिया है और कहा कि बरसात के बाद ये घर खाली कर दूंगी, पर अब जाने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बरसात से बचने के लिए ये मेरे घर आया था। जो झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने अपना पुराना घर सुंदरी कौवी को बेचकर तुम्हें पैसे दिए थे। हाँ, मैंने कालू से उसका घर बरसात के पहले ही खरीद लिया था। टुनटुनी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब तुमने घर के पैसे ले लिए हैं, तो तुम्हें घर खाली कर देना चाहिए। बेचारी रोती हुई नदी किनारे पहुंची। उसने सुनहरी मछली को आवाज भी नहीं दी, बस वहीं बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सुनहरी मछली खुद बाहर आई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
बताऊं बहन, मैंने कालू को बरसात के मौसम में अपने घर में शरण दी थी, पर अब वो उल्टा मेरे घर पर कब्जा करके बैठ गया है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मुझे ही बुरा बना देते हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर के घर अंधेर नहीं, ऐसे पक्षी एक न एक दिन अपनी किए की सजा जरूर पाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसी नदी के तट पर बरगद के पेड़ पर एक सुंदर घोंसला बना देती हूँ। सुनहरी मछली ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बना दिया। वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। सुनहरी मछली, आपका धन्यवाद, आपने मेरी इतनी सहायता की। तुम यहाँ नदी किनारे खुशी खुशी रहो, कोई तकलीफ हो तो संकोच न करना। टुनटुनी खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। अब वो दिन रात किसी भी समय अपनी दोस्त सुनहरी मछली से बात कर सकती थी।